16वां छंद आरामः। आरामः का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना, विश्राम करना। पर संस्कृत में आराम का मतलब होता है उपवन, उद्यान, वन, छोटा वन जिसको कहते हैं। बड़ा वन मुख्य वन, छोटा वन उपवन। उपयंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उप का मतलब होता है छोटा, छोटा वन। बगीचा जिसको आप बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं, बगीचा छोटा सा, उसको कहते हैं आरामः। कल्प वृक्ष, एक ऐसे वृक्ष की कल्पना हिंदू शास्त्रों में की गई है जो इंसान की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। आप मांगोगे खीर, खीर आ जाएगी। आप मांगोगे धन, धन आ जाएगा। जो भी आप मांगोगे वो सब वो वृक्ष दे देगा। ऐसे वृक्ष को बोला गया है कल्प वृक्ष, सभी मनोकामना पूरी करने वाला, सभी मनोकामना पूरी करने वाला। ओके। उस वृक्षों के उपवन है विरामः। विरामः का मतलब होता है एंड करना, अंत करना, विराम देना। यहां पर इस विराम का मतलब होता है अंत करना। वैसे तो विराम मतलब आराम होता है, रुकना होता है, पॉज। सकल, सभी, सभी। पदाम, पदाम का मतलब होता है विपत्तियों को, विपत्ति। संस्कृत में या हिंदी में एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। कहाँ कौन सा अर्थ फिट होता है वो यहां से आपको देखना पड़ेगा। तो प्रभु जो श्री राम हैं वो कल्प वृक्ष के उपवन के समान है, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। उस वन में एक नहीं है, अनेक। अभिराम, त्रिलोकानाम। अभिराम का मतलब होता है मनोहर, सुंदर। अभिराम का मतलब होता है मनोहर, मनोहारी, सुंदर, सुंदर। ये संधि हुई है। त्रिलोकानाम मतलब तीनों लोकों में। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों लोकों में। रामः, प्रभु श्री राम। श्रीमान स नः प्रभु। श्रीमान राम जी से, श्रीमान राम जैसे, प्रभु जैसे प्रभु नहीं है। तीनों लोकों में सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ है प्रभु राम। तीनों लोकों में राम जी के जैसे प्रभु नहीं है। ये इस तरह से बोला जाता है। नह का मतलब हो गया हमारे, और स का मतलब होता है वह। हमारे प्रभु जो श्री राम हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो कल्प वृक्ष के उपवन हैं जो सभी विपत्तियों का अंत कर देते हैं, जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं। वही श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं, वो प्रभु हैं हमारे। 17वां छंद। आप देख रहे होंगे कि हर छंद में प्रभु श्री राम के रूप का, उनके पराक्रम का गुणगान किया जा रहा है। तरुणों, तरुणों का मतलब होता है जवान, युवा। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि युवा अवस्था में मनुष्य सर्वशक्तिमान होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रबल होता है। तो प्रभु श्री राम जो है वो हमेशा युवा हैं। तरुणों, रूप संपन्नों। अच्छा, एक होंगे तो तरुण, और दो लोग हैं तरुण का, तरुणों मतलब दोनों। कौन? राम और लक्ष्मण, दोनों के लिए बोला जा रहा है। रूप संपन्नों, दोनों, दोनों का रूप अद्वितीय है। रूप समृद्धशाली है। संपन्न का मतलब होता है भरा हुआ, उनका रूप यौवन भरा हुआ है। सुकुमार, दोनों राजकुमार। महाबलो, अत्यंत शक्तिशाली हैं, बल के भंडार हैं। महा का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा, और बलों का मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली हैं। पुंडरीक, ये फिर से आ गया पुंडरीक, कई मंत्रों में इसका मतलब आया है। पुंडरीक का मतलब होता है कमल। विशाल मतलब बड़े बड़े, बड़े। और अक्षौ, अक्षौ का मतलब होता है आंखें।
दोनों की जो आंखें हैं वो विशाल हैं, बड़ी बड़ी हैं और कमल के समान हैं। चीर कृष्ण जिनांबरौ। चीर का मतलब होता है वस्त्र। आपको याद होगा द्रौपदी का चीरहरण एक शब्द आता है हमारे में। चीरहरण मतलब वस्त्रों का हरण करना। कृष्ण का मतलब होता है काले, गहरे रंग के, गहरा रंग, उसको कृष्ण बोला जाता है, गहरा सांवला। जिन अजिन, यहाँ पर एक शब्द आया है, उसका संधि विच्छेद है अजिन। अजिन का मतलब होता है चमड़ा, मृग का चमड़ा, मृग की छाल, उसको अजिन बोला जाता है। वैसे तो चर्म के लिए, चमड़े के लिए होता है उपयोग, लेकिन पवित्रता के लिए मृग की जो छाल होती है उसको पवित्र माना जाता है। हिरण की छाल, मृगछाला, इसको पवित्र मानते हैं। इसको मुनि लोग, ऋषि लोग, देवता लोग पहनते हैं। जिनान अंबरो, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबरो, अंबरो भी, अंबर का मतलब होता है वस्त्र जिनके लिए, जैसे अगर होता है पीतांबर, पीत अंबर, पीले रंग के वस्त्र। बाघांबर, शंकर जी पहनते हैं, बाघों की छाल को, खाल को वस्त्र बना लेते हैं। दिगंबर, दिग मतलब दिशा, दिशा का मतलब आकाश, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसी को वस्त्र बना करके नंग धड़ंग है, उसको कहते हैं दिगंबर। तो अंबर का मतलब होता है पहनना वस्त्रों को। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का जो स्वरूप है वो वर्णन किया जा रहा है। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं। 18वां छंद। फल, मूल, शिनौ, दांतो, तापसो, ब्रह्मचारिणो। भगवान श्री राम की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। और निश्चित रूप से जब आप किसी की स्तुति करेंगे तो उसकी हमेशा आप बढ़ाई ही करेंगे, हमेशा उसका गुणगान ही करेंगे। तो मूल शिनो का मतलब होता है, मूल का मतलब होता है जड़, और शिनो का मतलब होता है खाने वाले, फलों की, पत्तों की जड़ खाने वाले। जब उनको वनवास हुआ था तो वनवास में कहते हैं ना, कंद मूल फल भोजन। कंद एक फल है, उसका मूल, उसकी जड़, वही भोजन करते थे। फलों और उनकी जो जड़ हैं वो खाने वाले। दांतों, दांतों का मतलब होता है संयमी, संयमी, हर चीज को सोच समझ करके आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण के साथ करने वाला व्यक्ति संयमी कहलाता है। तो दांतों का मतलब हो गया यहाँ पे संयमी। तापसो, तप करने वाले। यहाँ पे दोनों के लिए उपयोग हो रहा है, ये राम जी और लक्ष्मण जी के लिए। तापसो, ब्रह्मचारिणो, ब्रह्मचर्य की पालन करने वाले। पुत्रों, किसके? दशरथस्यो, दशरथ जी के दोनों पुत्र, दोनों की जोड़ी। कौन दोनों की जोड़ी? राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी, राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी। भ्रातरो, दोनों भाई हैं, कौन? राम और लक्ष्मण। आगे के छंद में, आगे के श्लोक में आएगा कि वो उनकी आराधना, इन दोनों के बारे में पहले बखान कर रहे हैं और फिर उन दोनों से कुछ मांगेंगे, उनसे बोलेंगे रक्षा करने के लिए। अभी पिछले छंद में और इस छंद में ये व्याख्याएं की जा रही है, उनकी विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। शरण देने वाले, शरण्यों, रक्षा करने वाले, शरण देने वाले, शरण देने वाले, शरण्यों, दोनों भाइयों के बारे में बोला जा रहा है। सर्व, सात्वा नाम, सात्वा नाम का मतलब होता है प्राणियों की, सभी प्राणियों की। सर्व का मतलब तो जानते ही हैं आप, सभी प्राणियों की। श्रेष्ठो, श्रेष्ठ हैं दोनों भाई, सर्वोत्तम हैं दोनों भाई। सभी धनुर्धारियों में, धनुर्धारी का मतलब होता है जो जो लोग धनुष को अपना हथियार बनाते हैं, धनुष को अपना अस्त्र बनाते हैं। कईयों के अस्त्र गदा होते हैं, कईयों के अस्त्र चक्र होते हैं, कईयों के खड्ग होते हैं। हर भगवान की विशेषता अलग अलग है।
धनुष्मताम का मतलब होता है धनुर्धारियों में, सभी धनुर्धारियों में जो श्रेष्ठ हैं दोनों भाई। रक्ष कुल निहंतारो, रक्ष कुल का मतलब है राक्षस कुल, राक्षसों के कुल को, राक्षसों के खानदान को, राक्षसों के परिवारों को, कुल को निहंतारो, हंतारो का मतलब होता है हंत करने का मतलब होता है मारना, विनाश करने वाले, राक्षसों के कुल का विनाश करने वाले, हंता मारना। त्रायताम रक्षा करने वाले, ये भी त्रायता वर्ड कई बार आया है, हमारी रक्षा करें, हम उन दोनों से निवेदन करेंगे। वे जो रघुकुल में उत्तम हैं, रघुत्तमों का मतलब होता है रघुकुल। आपको मालूम है काकुत्स्थ के बाद में रघु हुए थे, रघु के प्रताप के कारण से रामचंद्र जी का जो वंश चला आ रहा था उसको रघुकुल कहते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इक्ष्वाकु का वंश था ये। इक्ष्वाकु सबसे पहले हुए थे, ब्रह्मा जी के बाद 40वीं पीढ़ी में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था, प्रगटीकरण हुआ था। ब्रह्मा जी, फिर मारीच, फिर इक्ष्वाकु, इस तरह से एक टेबल आती है, मैं आपको बताऊंगा। इक्ष्वाकु का वंश था, काकुत्स्थ उसके बाद हुए थे, फिर रघु हुए थे। तो रघु जी का पुण्य प्रताप इतना ज़्यादा था कि जो कुल है उसका नाम रघुकुल चल पड़ा। तो रघुकुल में उत्तम सर्वश्रेष्ठ हैं ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, इनके बारे में बोला जाता है वे हमारी रक्षा करें। नौ का मतलब यहाँ पर होगा हमें बचाएं, हमें त्रायता, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं, हमें शरण दें। 20वां छंद आया आत सज्ज धनुष विषु स्पृशा अक्षया, ये संधि है, अक्षया है यहाँ पे, शुग निशंग संगिनो। अब इतने सारे वर्ड हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है। आत का मतलब होता है धारण करने वाला, आत धारण करने वाला। यहां थोड़ा सा टफ है ये। आत का मतलब हो गया धारण करने वाला, रखने वाला। सज्ज सुसज्जित, सुंदर, सुसज्जित, सजा हुआ। सज्ज का मतलब सीधे सीधे यहां पर हुआ सजा हुआ, डेकोरेटेड। धनुष, यहां तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, धनुष चाप जिसको आप बोलते हैं धनुष। विषु स्पृहा, विषु स्पृहा का मतलब होता है दोनों अपने बाण को स्पर्श करते हुए। कौन दोनों? राम और लक्ष्मण अपने बाणों को स्पर्श करते हुए, हाथ में बाणों को स्पर्श करते हुए, फिर संधि है अक्षया। अक्षया का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना, क्षय होना मतलब धीरे 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 जरावस्था में आ जाना, जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। अगर आप रफ लैंग्वेज में समझें तो अक्षय का मतलब होता है जिसका नाश ना हो। क्षय का मतलब होता है डिक्रीज होना या डेप्रिशिएशन होना। अगर आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिशिएट होना, मतलब वो चीज़ धीरे 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 समय के साथ हर चीज़ धीरे 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 खत्म होने चली जाती है, उसको कहते हैं क्षय होना। तो अक्षय, अक्षय के बाद यहां पे आया आशुग। आशुग एक शब्द आता है, ये संधि है उसका, दोनों वर्ड। आशुग का मतलब हो गया यहाँ पे तेज, आशुग। निशंग, आशुग निशंग, निशंग का मतलब होता है बाण या तीर। निशंग बाण या तीर जिसको हम बोलते हैं तीर। संगिनो तरकश, जिसके अंदर बाणों को रखा जाता है, तरकश ले जाने वाला इसको कहा जाता है।
पर अगर हम समेकित रूप से इसके अर्थ ढूंढेंगे तो बन जाएगा रक्षणाय, रक्षा करें, रक्षा हेतु, मम, मेरे, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों के लिए ये बातें बोली जा रही है, मेरी रक्षा करें। यहाँ पर वग्रतः मतलब यहाँ अग्रतः है, संधि के बाद आया वो। अग्रतः का मतलब होता है आगे, अग्रज यहीं से आता है, बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं ना, आगे। पथी, रास्ता, पथ का मतलब होता है रास्ता, सड़क जिसको बोलते हैं, सदैव हमेशा, गच्छताम, गच्छ चलना, चलें, यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा चलें। अब इस पूरे छंद का क्या मतलब निकलेगा? सजे हुए धनुष को धारण करने वाले, अपने बाणों को स्पर्श करते हुए, बाणों को हाथ में लेके रखे होते हैं हमेशा, मतलब यहाँ पर बाणों को स्पर्श करने का मतलब होता है हमेशा रेडी, कि जैसे ही कोई टारगेट मिला, जैसे ही कोई मिला और दंड से फट से उन्होंने बाण को चलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाण कहीं और पड़े हैं, धनुष कहीं और है, ये कहने का तात्पर्य है। स्पर्श करने वाला मतलब हमेशा रेडी है, हमेशा बाण उनके हाथ में है। तीर तरकश, हमेशा तरकश में उनके तीर तेज चलने वाले, एक से एक बड़े बड़े बाण उनके तरकश में रखे हैं। वे राम और लक्ष्मण आगे चल कर के रास्ते में हमेशा मेरे साथ चलें और मेरी रक्षा करें। मतलब जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ वहाँ पहले राम और लक्ष्मण दोनों चले और वे मेरी रक्षा करें। दोनों आगे चलते चले, मैं उनके पीछे पीछे चलूँगा। इसका भाव ये आता है।